तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये इसके 2 पार्ट दिए गए हैं। तो पहले पार्ट 1 को सोल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए पार्ट 1 में दिया गया है ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो फ्रेंड देखिए पार्ट 1 में कहा जा रहा है हमें सम फाइंड करना है सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का जो कि 50 से कम होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड हम लोग फाइंड कर लेते हैं सम सभी ऑड नेचुरल नंबर का लेस देन 50। तो पहले यहाँ पर से फ्रेंड ये मैंने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है जो कि कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 5 डेश 50 तक लिख ली है, ठीक है। तो अब फ्रेंड देखिए ये नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है, हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर से ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जितने भी होते हैं और लेस देन 50 से कम। तो चलिए यहाँ पर से फ्रेंड ये जो देखिए नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है, इस नेचुरल नंबर के सीरीज में इवन नंबर भी हैं और ऑड नंबर भी हैं। हमें सम चाहिए है ऑड नंबर्स का। तो यहाँ पर ये मैंने एक सीरीज लिखी है, इस सीरीज में ओनली ऑड नंबर हैं, ठीक है, जो कि 1 3 5 9 डेश करके ये इसका लास्ट टर्म 49 है। देखिए अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर से इस सीरीज का जो ये ऊपर नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है इसका लास्ट टर्म है 50। अगर आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है। इसके आगे पहले टर्म जो आता है यहाँ पर से ये 49 ऑड नंबर है क्योंकि जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए जो मैंने ऑड नंबर की सीरीज लिखी है इसका लास्ट टर्म है 49। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर से देखिए तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है ए, तो फर्स्ट टर्म है 1, तो ए इजिकल टू 1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो अगर देखिए फ्रेंड अगर आप चाहें तो यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करें या ना कैलकुलेट करें तब भी आपको यहाँ पर इस सीरीज का सम पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। तो डी इजिकल टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए डी पता करने के लिए मैंने बताया था जो भी सीरीज दी गई हो उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो फ्रेंड यहाँ पर सेकेंड टर्म 3 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये फ्रेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका डी का 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, डी की वैल्यू पता चल गई है। अब देखिए फ्रेंड हम लोग पता करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए पहले आप ऊपर वाली जो है नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो ये मैंने 1 से लेकर के यहाँ पर 50 तक टर्म्स लिखे हैं। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50 और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50। तो इस सीरीज में 25 इवन नंबर हैं और 25 ऑड नंबर हैं। हमें सम चाहिए 25। तो ये ऑड नंबर का सीरीज लिखिए यहाँ पर से। तो इस सीरीज में 1 से लेकर के 49 इसे इंक्लूड कर करके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 25 हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे n इजिकल टू 25। तो ये जो ऊपर वाली सीरीज लिखी है यहाँ पर से ये नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। इस सीरीज में 25 इवन नंबर हैं और 25 ऑड नंबर हैं। तो ये जो सीरीज लिखी है नीचे वाली ये ऑड नंबर की सीरीज लिखी है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 25। तो ये n इजिकल टू मैंने 25 लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए इसका लास्ट टर्म यहाँ पर दिया गया 49, तो l इजिकल टू लिख लेंगे 49। लास्ट टर्म को l से लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग सम फाइंड करेंगे। देखिए सम फाइंड करने के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर जरूर देख लें। तो देखिए ये आप देखिए ये इस वाला जो ये फार्मूला ऊपर लिखा है इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके आप फार्मूले इसके अकॉर्डिंग आंसर ला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो फार्मूला लिखा है एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, इसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर ला सकते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, तो ऊपर वाला तब तक मैं हटा देता हूँ। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये एस एन लिखा है, एन की जगह पर 25 पुट करेंगे और इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर एन लिखा है, एन की जगह पर 25 और अपॉन में 2 कर लेंगे। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड 1 है और ये जो एल है एल की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे 49। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 और एल की जगह पर 49 मैंने पुट कर दिया है। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एस एन S25 पे मैंने एच टी जैसे ही लिख लिया है, इक्वल लगाएंगे। अब देखिए 25/2 एच टी जैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से जो लिखा है 1 प्लस 49 इसे प्लस कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये जो 2 लिखा है इस 2 से इस 50 को
डिवाइड कर देंगे, तब ये 25 में 25 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे S25 इजिकल टू, ये यहाँ पर है 25 इंटू 25, तो इसे लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिया है 25 इंटू 25। तो ये S25 एच टी जैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये 25 इंटू 25 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। तो जो पार्ट 1 दिया गया है इसमें हमें सम चाहिए था लेस देन 50 टर्म्स का। टर्म्स कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर्स का। तो ये मैंने 50 से कम ऑड नंबर्स का सम, जितने नंबर होते हैं उनका सबका सम फाइंड कर लिया, जो कि 625 है। तो चलिए फ्रेंड इसका पार्ट 2 भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर सेकेंड पार्ट में दिया गया है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो फ्रेंड देखिए सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है हमें 12 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, और इस 12 नेचुरल नंबर में ईच नंबर जो होना चाहिए 7 का मल्टीपल हो। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। तो पहले फ्रेंड ये मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी है, एक सीरीज लिखी है। ये सीरीज नेचुरल नंबर की है, इसे मैंने 12 तक लिखा है। 12 तक क्यों लिखा है? क्योंकि हमें 12 नेचुरल नंबर तक का सम फाइंड करना है, और इस 12 नंबर में हर नंबर, प्रत्येक नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें एक न्यू सीरीज मिलेगी। न्यू सीरीज कुछ इस प्रकार हमें मिलेगी, ये 7, 14, 21, 24 डेट डेट कर करके ये लास्ट वाला जो टर्म होगा 84 है। तो ये फ्रेंड हमें सीरीज मिल चुकी है। ये ऐसी सीरीज है 12 नेचुरल नंबर्स की जिसमें ईच नंबर जो है 7 का मल्टीपल है। तो अब फ्रेंड देखिए इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 7, और डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करके लिखेंगे। तो सेकेंड पार्ट देखिए 14 है और फर्स्ट पार्ट 7 है, तो 14 माइनस 7 कर देंगे, तो यहाँ पर डी की वैल्यू में मिल जाएगी 7। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर इसका लास्ट टर्म दिया गया है। यहाँ पर से पहले हम लोग देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए आपको दिया गया है 12 है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया n इजिकल टू 12। अब देखिए यहाँ पर से इस सीरीज का लास्ट टर्म है 84, तो l इजिकल टू लिख लेंगे 84। तो चलिए देखिए यहाँ पर से फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूले देखिए फ्रेंड मैंने 2 बताए थे, चाहे आप ये वाला फार्मूला लगाएं चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं, दोनों फार्मूले से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है। ये जो Sn लिखा है n की जगह पर हम लोग 12 पुट कर देंगे, और क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 12। यहाँ पर देखिए ये n/2 लिखा है, यहाँ पर भी n लिखा है, तो n की जगह पे 12 पुट करेंगे अपॉन में 2, एच टी आ जाएगा। ए की वैल्यू देखिए यहाँ फ्रेंड यहाँ पर दी गई है 7, और एल की वैल्यू दी गई है 84। तो यहाँ पर ए और एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये मैंने ए की जगह पर 7 और एल की जगह पर 84 पुट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर ये S12 मैंने एच टी जैसे लिख लिया है। अब ये 2 से हम लोग 12 को डिवाइड कर देंगे तो 6 टाइम में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 6 आ गया है। अब देखिए जो 7 और प्लस 84 लिखा है, इनको प्लस करके लिख लेंगे, तो ये यहाँ पर ये 91 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर S12 इजिकल टू इस 6 की मल्टीप्लाई 91 से कराएंगे, तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा 546। तो ये फ्रेंड मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट में ये था हमें 12 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, और 12 नेचुरल नंबर में ईच नंबर होना चाहिए 7 का मल्टीपल। तो ये फ्रेंड मैंने फाइंड कर लिया है, तो इनका सम आ चुका है जो कि 546 है। तो चलिए फ्रेंड और क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं थोड़े।